नमस्ते स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज 12वीं के बच्चों का जो अगला पेपर है उसका नाम है अकाउंट्स। और सब बच्चे जानते हैं कि 12वीं कॉमर्स में जो उनको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है वो अकाउंट्स होता है। और रही बात, सब बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी यही होता है। देखो, आपने कॉमर्स फील्ड में पढ़ते टाइम कौन से सब्जेक्ट में महारत पाया ये आपको कोई नहीं पूछेगा सिवाय अकाउंट्स के। कॉमर्स फील्ड में बच्चे सीखने के लिए जो आते वो यही सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स। तो देखो, जो आने वाले 7-8 दिन का आपको गैप है अकाउंट के पेपर के पहले, वो गैप में मैं आपको सारे टॉपिक्स जो है अकाउंट्स के वो वन बाय करके सिखाने वाला हूं। तो आप ये चैनल को अगर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रही बात, मैं ये चैनल के ऊपर आपको सारे सम्स ही नहीं कराने वाला हूं, मैं वो टॉपिक के पहला जो थ्योरी है वो भी आपको परफेक्टली करा के दूंगा और उसके बाद में आपका पूरा सम्स का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर करा के दूंगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे एग्जाम के पहले खाली हर एक टॉपिक के 2-3 सम करके जाते, लेकिन वही सम खाली एग्जाम में नहीं आते। अगर आपको एग्जाम में कोई भी सम आया और उसको सॉल्व कर रहा है तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा वो थ्योरी होता है। अगर आपको टॉपिक का परफेक्ट थ्योरी रूल्स याद है और पता है तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चले आज अपन शुरू करते हैं अपने सिलेबस का पहला टॉपिक जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो डिस्कस करते हैं क्या होता है फाइनल अकाउंट, क्या क्वेश्चन में दिया जाता है और क्वेश्चन अपने को क्या चीज बनाने को बोलता है और वो चीज कैसा बनता है, उसके अंदर क्या क्या आता है और बाद में अपन देखेंगे सारे एडजस्टमेंट्स और उसके इफेक्ट्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है, सर फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहा जाता है? तो आप सभी के जानकारी के लिए बताओ, जैसे कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है उसमें जो आखिरी मैच होता है उसको फाइनल मैच कहते हैं। जब अपन कोई भी एकेडमिक ईयर में पढ़ते हैं तब अपना जो आखिरी एग्जाम होता है उसको फाइनल एग्जाम कहते हैं। वैसे ही है, जब अपन अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे और तब साल जब खत्म होता है और साल खत्म होने पे जो लास्ट अकाउंट बनाया जाता है वो अकाउंट को बिजनेस में फाइनल अकाउंट कहा जाता है। इसके लिए इसका सिंपल मीनिंग है the account which is prepared at the end of financial year, that is on 31st March, such account is known as final account। यह ऐसा अकाउंट है जो अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे बनाया जाता है। अब एवरीवन नो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31st मार्च को। इसके लिए अकाउंट को फाइनल अकाउंट कहा जाता है। अगला चीज सम इंक्लूड। देखो, क्वेश्चन में आप लोगों को दो ही चीजें दी जाती है। सबसे पहला जो दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब वहां पे सारी चीजें एक ही बॉक्स में मिक्स करके दी जाती है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस इज मिक्सचर्स ऑफ ऑल आइटम्स। तो जो ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स दिए मिक्स, उसका अपने को करना है पोस्टिंग। और अगली बात एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट दिए जाते अपने सम में वो एडजस्टमेंट के अपने को देने होते इफेक्ट्स। क्वेश्चन आस्क्ड टू प्रिपेयर। वैसे तो क्वेश्चन आप लोगों को तीन ही चीजें बनाने को बोलता है। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है ट्रेडिंग बनाओ, दूसरा बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और तीसरा बोलता है बैलेंस शीट। तो ये तीन ही चीजें आपको सम में बोली जाती है बनाने के लिए। लेकिन अपन पार्टनर्स कैपिटल या तो पार्टनर्स करंट सम के अकॉर्डिंगली अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो वो बनाएंगे या तो पार्टनर्स करंट बनाने का है तो वो बनाएंगे। इससे आपका काम बहुत सिंपल होता है। तो ये आंसर का पार्ट नहीं है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, लेकिन इससे अपने को सम सॉल्व करने में सिंपलनेस बना रहेगा। तो अभी अपन देखते हैं एक एक फॉर्मेट। सबसे पहला अपन फॉर्मेट देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का।
तो ये आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। सबसे पहले देखो, सम के ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ। मान लो तुम्हारे सम में कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर तुम्हारे सम में पार्टनर्स का नाम दिया है तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, वो हो गया पार्टनर्स। या तो इन द बुक्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो हो गया कंपनी का नाम। जो सम में दिया जाएगा अकॉर्डिंगली लिखना पड़ता है। फिर आपका पहला फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये ऐसा ऊपर लिखना है आपको। यहाँ पे एक डैश मारा है, मतलब वहां पे आपको डेट लिखना है। सर वो कौन सा डेट लिखना है, उसका आंसर उसके सामने लिखा है, ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग का मतलब क्या, जिस तारीख को अपना साल खत्म होता है, जो दो सब डेट तुम्हारे सम में दिया जाएगा वो डेट आपको वहां पे लिखना है। तो फॉर्मेट कैसा होता है, देखो ये अकाउंट है। अकाउंट के दो बाजू होते हैं, एक बाजू में होता है डेबिट, दूसरे बाजू में होता है क्रेडिट। तो उधर डेबिट लिखा है, इधर क्रेडिट लिखा है। तो डेबिट क्रेडिट मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे डॉट भी लिखना चाहिए, बिकॉज आपको पता है ये शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट का, CR। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए बात आप लोगों को डॉट देना जरूरी है। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। इधर लास्ट में एस चाहिए, इधर भी लास्ट में एस चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होने वाली है। और यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे रुपीज का कंपलसरी आपको साइन देना है, बिकॉज ये इंडियन फाइनल अकाउंट है। और यहाँ पे जो चीजें आप लोग लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, वो सारे रुपीज में होंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे रुपीज का साइन कंपलसरी देना है। जैसा अपना फॉर्मेट बनाना शुरू होता है, सबसे पहले नाम यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली कोई भी दुकान चालू करना है तो सबसे पहले अपने को वही लेके आना पड़ेगा बिजनेस में, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं लाएंगे तो दुकान चलेगा नहीं, कुछ स्टॉक लाना पड़ेगा पहले। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। तो जैसा ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है वैसा ही इधर क्रॉस में देखो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया तो आप नया स्टॉक खरीद के लाओगे, उसको बोलते हैं परचेज। तो परचेज डेबिट है, उसके उल्टा सेल्स क्रेडिट है। मान लो जो स्टॉक आपने परचेज करके लाया था वो डिफेक्टिव है, तो वो आप आपके पास रखोगे नहीं, उसको वापस करोगे। इसके लिए लिखा है माइनस परचेज रिटर्न। जो परचेज किया था उसको रिटर्न किया। रिटर्न किया मतलब अपने पास से वो आउट हो गया, तो आउट के लिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। जैसा परचेज से माइनस होता है परचेज रिटर्न, वैसा सेल से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। और इसका दूसरा नाम है, जैसा उधर था रिटर्न आउटवर्ड, इधर नाम है रिटर्न इनवर्ड। इसके अलावा क्रेडिट में और जो नाम आते हैं वो मैं लिख के दिया। ये 4 नाम यहाँ पे आते हैं। ये सारे बिजनेस के एबनॉर्मल लॉसेस है। मतलब क्या, ये बिजनेसमैन चाहता नहीं है लेकिन हो जाता है। सर तो ये लॉस है तो डेबिट में क्यों लिखा, सॉरी क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में लिखना चाहिए था अगर लॉस है तो ध्यान रखो ये चारों जगह पे जो वस्तु है बिजनेस में वो अपने पास आती नहीं है, अपने पास से जाती है। और सारी चीजें अपने पास से जाने के कारण ये क्रेडिट वर्ड गोज आउट हो गया, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट होने के कारण इसको क्रेडिट में लिखा गया है। तो सबसे पहला नाम है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग के वस्तु जल गई। गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट, जैसे कि चोरों ने वस्तु चुराए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स, बिजनेसमैन ने कुछ वस्तु फ्री में बांटे। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, पार्टनर ने गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए। तो ये चारों जगह पे बिजनेस से वस्तु जा रहा है मतलब क्रेडिट और गोज आउट हो रहा है। आगे डेबिट के नाम में यहाँ पे लिख रहा हूं, डेबिट के नाम, और यहाँ पे और नाम आता है वेजेस। एक दिन के पगार को वेजेस बोलते। दूसरा यहाँ पे आता है वेजेस एंड सैलरीज, एक दिन से ज्यादा दिन और 30 दिन से कम दिन के पेमेंट को वेजेस एंड सैलरीज कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है तुम्हारा कैरिज,
उसको ही बोलते हैं कार्टेज, उसको ही बोलते हैं फ्रेट, उसको ही बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इसमें से कोई भी नाम आता है, इसमें से कोई भी नाम आता है आपके सामने, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जो भी मटेरियल आप बाहर से अपने फैक्ट्री में लाते हो, तब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, वो ट्रांसपोर्ट के खर्चे को कैरेज कहा जाता है। उसके बाद में यहां पे आता है टू रॉयल्टी। जब आप अपने राइट्स एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास शिफ्ट करते हो, तब उसको रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल्टी। उसके बाद में आता है ट्रेड एक्सपेंस। इसका थोड़ा सा फुटनोट है। अगर तुम्हारे सम में ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस एक साथ आया है, तो ही ट्रेड एक्सपेंस यहां पे आता है। अगर तुम्हारे सम में जनरल एक्सपेंस आया ही नहीं है, खाली ट्रेड एक्सपेंस ही आया है, तब उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। इसके लिए मैंने वहां पे स्टार करके दिया। दोनों आए, ट्रेड और जनरल, तो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग में और जनरल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अकेला ट्रेड आया, जनरल आया ही नहीं, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अकेला जनरल भी आया, ट्रेड भी नहीं आया, तो जनरल भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में यहां पे आता है टू एनी ड्यूटी। देखो, कोई भी नाम के सामने अगर ड्यूटी वर्ड है, तो वो यहां पे आएगा। डॉग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, फ्रेट ड्यूटी। लेकिन इसके अंदर एक नाम नहीं आता, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के सामने मैंने यहां पे क्रॉस किया है। सारा जो ड्यूटी है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सिवाय एक्सपोर्ट ड्यूटी के। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, यस। तो ये सारे नाम आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखने को मिलेंगे। और भी नाम है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो सारे नाम ट्रेडिंग के डेबिट के ही है, ट्रेडिंग के डेबिट के ही, क्रेडिट के नहीं। तो अगला स्लाइड ही बना देता है। ये अपना चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट ही। ये अपना चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट ही चल रहा है। और मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के नाम लिख के दे रहा हूं, बिकॉज ट्रेडिंग का जो क्रेडिट का नाम था वो सारा नाम हो गया है। अभी ट्रेडिंग के डेबिट में और कौन से नाम आते वो मैं बता रहा है। ट्रेडिंग के डेबिट का अगला नाम टू एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री। देखो, जो भी चीज फैक्ट्री के रिलेटेड है, वो सारा चीज आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। जैसे मैंने बोला, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री रेंट। अगर नाम में ही फैक्ट्री है, तो वो यहाँ पे आता है, क्योंकि जो भी फैक्ट्री का रिलेटेड आइटम है वो ट्रेडिंग में जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दे रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री इंश्योरेंस। ओनली इंश्योरेंस हुआ तो नहीं आएगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो ही आएगा। कुछ ऐसे नाम है जिसके नाम में फैक्ट्री वर्ड नहीं है, लेकिन फैक्ट्री के रिलेटेड है। जैसा मैं बताता हूं, एक सेकेंड। यहां पे लिखा है मोटिव पावर, मोटिव पावर। उसके बाद में पावर एंड फ्यूल। उसके बाद में कोल, गैस, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। उसके बाद में हीटिंग एंड लाइटिंग। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, या तो प्रोडक्टिव
वेजेस, उसके बाद में वर्क मैनेजर सैलरी, देखो तो ये जो सारे नाम हैं इसके अंदर कहां पे भी फैक्ट्री वर्ड नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री के रिलेटेड है। मोटिव पावर मतलब मीटर पावर, अभी इलेक्ट्रिसिटी होता है, एवरीवन नो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत किसको होती है, मशीन को, और मशीन कहां पे होती है, फैक्ट्री में। पावर एंड फ्यूल की जरूरत भी मशीन को होती है। कोल, गैस, वाटर, ऑयल, आपको पता है कुछ मशीन कोल पे, गैसेस पे, वाटर पे, और कुछ मशीन को ऑयलिंग भी करना पड़ता है। यहाँ पे किधर भी फैक्ट्री वर्ड नहीं है, लेकिन ये सारा चीज मशीन को मांगता है और मशीन फैक्ट्री में होता है। हीटिंग एंड लाइटिंग, कुछ मशीन को हीट और लाइटिंग करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में चलता है। प्रोडक्टिव फैक्ट्री में चलता है। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी मतलब ये फैक्ट्री का मैनेजर होता है, उसका सैलरी। तो आप देख लो ये तमाम नेम जो है इसके अंदर कहां पे भी फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ये सारा चीज आपको पता है फैक्ट्री के रिलेटेड है। इसके लिए ये तमाम चीज आपको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में देखने को मिलेगा। सर क्या इसके अलावा कोई नेम है? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी नेम मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी नेम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते वो सारे नेम मैंने आपको बताए। जब आप इसको टैली करोगे, देखो जब आप इसको क्लोज करोगे तब बताता हूं कैसा करना है। जब आप इसको क्लोज करोगे तब एवरीवन नो जो बाजू बड़ा रहेगा, मतलब मान लो ये बाजू का टोटल ज्यादा है, तो आप ये जो टोटल है बड़ा टोटल वो दोनों बाजू में लिखा जाएगा। मान लो इसका टोटल है 1 लाख और इसका टोटल है 5 लाख, तो ये बड़ा है तो इधर भी लिखा जाएगा 5 लाख, इधर भी लिखा जाएगा 5 लाख। 5 लाख में से ये सारा टोटल जो है वो माइनस होगा और यहाँ पे आंसर आएगा। जो ये आंसर आएगा तुम्हारा, ये जो आंसर आएगा तुम्हारा, ये मैंने बोला ये बड़ा टोटल था, उसमें से ये छोटा टोटल माइनस किया, तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर को नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और मान लो कभी कभी ऐसा होता है ये टोटल बड़ा है और ये कम है, तो ऑब्वियसली आंसर इधर आएगा। आंसर वो बाजू में लिखा जाता है जिसका टोटल कम होता है, तो इसका नाम दिया जाएगा ग्रॉस लॉस। कैरिड डाउन बोलते क्योंकि इसको आगे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। तो आपको पता चला अगर ये टोटल बड़ा है तो आंसर इधर आएगा, नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ये टोटल बड़ा है तो आंसर इधर आएगा, नाम देंगे ग्रॉस लॉस। तो ये वीडियो में आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट परफेक्टली समझा है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझाऊंगा, उसके अगले वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल, और उसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बैलेंस शीट सिखाऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको सारे एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो लगातार आपको चारों वीडियोस देखने, ताकि आपका ऑल कंसेप्ट परफेक्टली हो जाएगा। फिर आप कोई भी टॉपिक उठा लो या कोई भी सम उठा लो, फाइनल अकाउंट का आपको परफेक्टली आ जाएगा। फिलहाल आपको ये कंसेप्ट परफेक्टली समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू सो मच।